नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, मेरे हमरा सीनियर साहब की सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नादरीन, शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर, जिसको अब अहलिया नगर कर दिया गया है, वहाँ का एक वाक़या है जिस वाक़े में देखिए फिर गाँव रक्षकों का जो तशद्दुद है, बर्बरियत है, वो उभर कर सामने आई है। उन्हीं की बरादरी के एक माइनर नौजवान को महज इसलिए मार दिया गया, ज़दोकोप किया गया, इस कदर मारा पीटा गया और उसके ताल्लुक़ से इतनी शरंगेज़ी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर फैलाई गई कि वो 28 तारीख़ के दिन, 28 अक्टूबर के दिन उसने ख़ुदकशी कर ली। वाक़या अब मंज़र-ए-आम पर आया है, इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, ये गौ रक्षा के नाम पे जिस तरह का जो है गुंडागर्दी, जिस तरह का तशद्दुद, जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, यकीनन वो जो है बहुत ही तशवीशनाक है। और हाथ में कानून लेने का इन्होंने जो काम शुरू कर दिया है, लाकानूनियत की जो सूरत हाल इस मुल्क में पैदा कर दी गई है, ख़ास तौर पे उन रियासतों में जहाँ बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार है, वो हर दिन एक दहशतनाक जो है कहानी लेकर सामने आ रहा है। हर दिन एक हौलनाक कहानी लेकर ये वाक़यात सामने आते हैं। हर दिन जो है एक दर्दनाक वाक़या हमारे सामने जो है अखबारों में पढ़ने को मिलता है। और इसी दर्दनाक वाक़ये की सीरीज़ में अब एक और वाक़या सामने आया है कि एक 19 साला, ग़ालिबन 17 साला नौजवान जो है अपने अंकल के लिए, वो गैर मुस्लिम लड़का है, वो अपने अंकल की गाय वो अंकल के गांव मुंतकिल कर रहा था कि अचानक जो है गौरक्षक उसे घेर लेते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और उस पर तशद्दुद बर्पा करते हैं और उसको हिंदू दलाल, बार बार हिंदू दलाल बोल के जो है उस पर जो है फ़ुकरे कसे जाते हैं। फिर बाद में वो मारपीट जो है, शदीद मारपीट के बाद वो अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि जो है उसके साथ जो ज़दोकोप किया गया था, जो मारा पीटा गया था, उसके वीडियोस वायरल हो गए और वो उसके ऊपर जो फिक्रा कसा गया था, हिंदू दलाल का जो फिक्रा कसा गया था, वो वीडियोस और फोटोज जब सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जी वायरल हो गए, तो फिर नतीजा ये हुआ कि वो स्ट्रेस में आ गया, वो जो है ज़हनी दबाव का शिकार हो गया, शदीद तरीन नफ्सियाती जो है दबाव का शिकार हो गया और आखिर में उसने ख़ुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दाम का जो है इक़दाम कर लिया। उसने 17 साल का एक बच्चा, उसको बग़ैर सोचे समझे सिर्फ़ और सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ी के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ माहौल को ख़राब करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ तशद्दुद के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी के लिए जो है उसको मारा पीटा जाता है। देखिए, पूरे मुल्क में ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने जो है जानवरों की, मवेशियों की जो है नक़्ल व हमल को पूरी तरीके से मफलूज करके रख दिया है। तो महाराष्ट्र में भी इस तरह के वाक़यात, मुसलसिल वाक़यात महाराष्ट्र से आ रहे हैं मंज़र-ए-आम पर। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से जो है महाराष्ट्र सरे फहरिस्त हो गया है इस तरीके के मामलात में। यहाँ पर अहम बात यह है सज्जाद साहब कि वो नौजवान लड़का जो 17 साल की उम्र का था, नाबालिग था, वो अपने अंकल के पास मवेशी जो है वो मुंतकल कर रहा था। ना उसका कोई मकसद गाँव ज़बीहा का था, ना कोई दूसरी चीज़ें उसमें मुलव्विस थी। उसके बावजूद भी रोका गया और उससे 5,000 रुपये मांगे गए। जब उसने देने से इनकार किया, तब ये सारा वाक़या पेश आया, उसको पीटा गया, मारा गया, उसके वीडियोस बनाए गए और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर यह बात है कि तमाम वाक़ये में पुलिस जो है, ये जो गाँव रक्षक के नाम पर जो तशद्दुद बर्पा कर रहे हैं, उनकी पुष्पनाई कर रही है। ये बिल्कुल पुलिस को ये चाहिए था कि अगर ये नौजवान लड़का माइनर है और वो ट्रक जो भी छोटी गाड़ी है वो चला रहा है, तो उस पर वो मुकदमा दर्ज करते। और वहाँ पर जो है वो जो कानून है मवेशियों की हिफाजत के लिए बनाया गया कानून महाराष्ट्र में, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि हक़ाइक़ कुछ और है। जी बिल्कुल, वो जो मुकदमा उस पर दर्ज किया गया, वो मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक जो गाँव एनिमल एक्ट जो बनाया गया है महाराष्ट्र में, उसके तहत मुकदमा दर्ज करने के बजाय हक़ाइक़ से वाकिफ़त हासिल करती पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। और फिर वो जो जिन लड़कों ने जो हिंदू गाँव रक्षक के नाम पर जो तशद्दुद बर्पा कर रहे हैं, उन्हें वो उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा अगर दर्ज होता तो फिर शायद हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पर इतनी वायरल नहीं होती और वो नौजवान जो 17 साल नौजवान है उसको खुदकशी करनी पड़ती।
देखिए, जो कानून हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है, वो भी सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है, वरना जो है ये जो दहशत इन्होंने फैला रखी है। देखिए, गांव-गांव इनके जो है एक 4, 5, 10, 15, 20 लोगों की एक टोली जो है हर जगह बिठा दी गई है, जी। जहाँ बीजेपी की रियासतें हैं। और अलमिया ये है कि पुलिस उन पे हाथ डालने से डरती है। देखिए, अब इससे बड़ा जो है एक लाकानूनियत कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, लोग जो है दहशतगर्दी मचा रहे हैं, वो लोग जो है लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, ज़द-ओ-कोब कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर उनके हौसले क्यों बुलंद नहीं होंगे? पहली बात तो ये कि इस तरह की टुकड़ियों की सरपरस्ती क्यों की जा रही है, ये बीजेपी हुकूमत की तरफ से पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि पुलिस इस तरह की टुकड़ियों की जो है हौसला अफजाई क्यों कर रही है, और ये लोग अगर कंप्लेन करेंगे तो फौरी एक्शन लेते हुए मनमानी जो है मुकदमे वहाँ पे जो है कायम किए जाते हैं, मनमानी केसेस जो है दर्ज किए जाते हैं और मनमानी जो है फैसले सुनाए जाते हैं। अब देखिए, अलमिया ये है कि हमेशा से हमने देखा है कि कोई अगर जो है जानवर लेके जा रहा है तो उसको मारा पीटा भी जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि उसका मर्डर कर दिया गया, इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। उसके बावजूद मारने वालों पे केस दर्ज करने के बजाय, कातिलों पे केस दर्ज करने के बजाय उसी पे केस दर्ज किया जाता है, उसी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, मुर्दा के ख़िलाफ़ भी जो है वो सीधे केस दर्ज करेंगे और ये जो है इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये जो है वहाँ गैर क़ानूनी जो है गाय की मुंतकिली कर रहा था ज़बीहा के लिए। तो ये जो मामलात हैं, ये इस मुल्क के सिस्टम को ख़राब करने का बायस हो रहे हैं। इस मुल्क की इंसाफ की जो सिस्टम, इंसाफ का सिस्टम था, उसको डिस्टर्ब करने का ये बायस हो रहे हैं। निज़ाम इंसाफ को यकीनन जी, मुतज़लज़ल कर रहे हैं। कल जी, भी हमने अखलाक के हवाले से बात की थी। जी, यूपी हुकूमत का एक जानिब से जो 15 साल जी, 2015 के बाद से तकरीबन जी, 10 साल के बाद जो है वो मुलजिमीन को बरी करने के लिए एक दरख्वास्त जी, जो अदालत में पेश की गई है, उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। तो आप अगर देखें अखलाक से लेकर अब ये जो माइनर जो, हालांकि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है नौजवान, इसकी वजाहत नहीं हुई है, मगर ये वाज़े तौर पर समझ में आ रहा है कि उसी बरादरी से है जिस बरादरी की नुमाइंदगी करने का खुद साख्ता दावा जो है ये गौरक्षक कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। ये खुद साख्ता गौरक्षक जो कर रहे हैं उसी बरादरी से नौजवान का भी ताल्लुक़ है, 17 साल ताल्लुक़ है। मगर यहाँ पे अगर पुलिस मुतहर्रिक होती है गैर क़ानूनी तरीक़े से गाँव, मतलब ये जब जानवरों की, मवेशियों की जो मुंतकली है उसकी निगरानी करती है, अगर पुलिस खुद होकर करती है तो ये बेहतर होता। अगर किसी गैर समाजी अनासिर जिस तरीके जी, से ये गौ रक्षा के नाम पे शरपसंदी कर रहे हैं, ये मैं तो इन्हें गैर समाजी अनासिर ही कहूँगा, बिल्कुल गैर क्योंकि समाजी समाज अनासर में हैं। इंतशार फैलाने का जो भी काम करते हैं वो गैर समाजी अनासिर जी, होते हैं। बिल्कुल तो ये यकीनन। खुद साख्ता गौ रक्षक जो है ये गैर समाजी अनासिर है। इन्हें अगर आप अगर छूट दे देंगे, रियासती इंतजामिया इन्हें छूट दे देगा, तो फिर पुलिस की ज़रूरत क्या रहेगी? जी, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है कि अगर इस तरह से ये लोग जो है गुंडागर्दी करते फिरेंगे, दंदनाते फिरेंगे, रातों में जो है हंगामे करेंगे, लोगों पे हमले करेंगे, आने जाने वाली गाड़ियों को चेक करेंगे, आने जाने वाली गाड़ियों पे जो है हमले करेंगे और दहशत का माहौल पैदा करेंगे और फिर ये वसूली भी कर रहे हैं। देखिए, 17 साल के बच्चे से आपने 5,000 रुपये मांग लिए। जी। पहले तो आपने खूब मारपीट की, फिर उसके बाद जो है उससे 5,000 रुपये मांग लिए। जब आपको इस बात का एहसास हो गया कि ये जो बच्चा है ये गैर मुस्लिम है और गाय फिलवाक़ई वो अपने अंकल के घर पहुंचाने जा रहा है, तो फिर 5,000 रुपये उन्होंने मांग लिए। मतलब ये कि जब सब कुछ आपकी समझ में आ गया तो कम से कम उस वक्त तो उसको जाने देते, लेकिन उनमें इतनी आदत हो गई है रिश्वत खाने की। वो उस नौजवान ने ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, जी, तब मारपीट के बाद पुलिस के हवाले उसको कर जी, दिया गया। और जी, जब दूसरे दिन जब उसने देखा कि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, इंस्टाग्राम पर हो, व्हाट्सएप पर हो, इसके ख़िलाफ़ में इसके साथ मारपीट की जाने वाली शवाहिद जो है, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो सर्कुलेट हो रहे हैं और उसके नाम के साथ हिंदू दलाल कहकर लिखा जा रहा है, तो वो दिल बर्दाश्ता हो गया। जी, और बिल्कुल। 28 अक्टूबर की रात वो इंतहाई इक़दाम उसने एकदम उठाने का चलिए, फ़ैसला जी, किया और अपनी जान गंवा दी। तो आप सोचिए कि भाई गैर ज़रूरी के एक मासूम लड़के को अगर आप हिरासा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसने अपनी जान दे दी, तो फिर उसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। तो यकीनन ये यकीनन ये तमाम चीज़ों को
पेश नज़र रखते हुए जिन जिन रियासतों में ये गैर समाजी अनासिर गौ रक्षा के नाम पर जो तशद्दुद बर्पा कर रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, लोगों को हिरासा कर रहे हैं, उन रियासतों में अगर रियासती इंतज़ामिया जल्द से जल्द ये खुद साख्ता गौ रक्षकों पर कंट्रोल नहीं करेगी तो फिर यकीनन देखिए हालात मज़ीद और बिगड़ सकते हैं, इस तरीके के वाक़यात में इजाफ़ा हो सकता है, बेकसूर शहरियों की जानें इस तरीके से जा सकती हैं, लोग खुदकशियों में अपनी जान गंवा देंगे या फिर गौ रक्षकों के खुद साख्ता गौ रक्षकों के शर और पर हिरासानी से बचने के लिए वो अगर तेज़ रफ्तारी में गाड़ी चलाएंगे तो कहीं हादसा हो जाएगा। तो इस तरीके के वाक़यात मुसलसिल पेश आते रहेंगे। रियासती इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इन पर लगाम कसे। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सख्ती से इनके ख़िलाफ़ कानून बनाने की ज़रूरत है। देखिए बीजेपी अजीब अजीब कवानीन बनाने की सोचती है। बीजेपी को वक्फ़ का कानून बनाने की ख्वाहिश होती है, बीजेपी को जो है 3 तलाक़ का कानून बनाने की ख्वाहिश होती है, बीजेपी को सीएए बनाने की ख्वाहिश होती है। अगर इस तरह के आवाम की जिन कवानीन से आवाम की कोई भलाई नहीं है, कोई इस मुल्क के आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उस तरह के कवानीन बनाने के बजाय अगर वो फ़िलवाक़ई जो है आवाम के तई ईमानदार हैं, आवाम पे भरोसा करते हैं या फिर उनको ये लगता है कि आवाम के वोट से उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया है, तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की शरारतगेज़ी, इस तरह की नफ़रत, इस तरह के माहौल से जो है बचने के लिए कानून बनाया जाए और इस तरह के माहौल को ख़त्म करने के इक़दाम किए जाएँ। ये ज़रूरत आज जो है महसूस होती है, वरना तो आज हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में और ख़ास तौर पे जहाँ बीजेपी बरसर इक़्तिदार है, उन इलाक़ों में किस तरीके से गौ रक्षा के नाम पे जो है ज़दकोब लोगों को किया जा रहा है, किस तरीके से कौमी शाहराहों पे गौ रक्षा के नाम से जो है गुंडागर्दी की जा रही है, वहाँ पे किस तरह के माहौल हमारे तेलंगाना में भी हालिया दिनों में 5 लाख की वसूली का एक मामला निकल कर सामने आया था और फिर फायरिंग की बात भी हुई थी और फिर बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी रमज़ान मतलब ये बकरीद से कबल और बकरीद के बाद जो है जानवरों की मुंतकलियों के मुतालिक भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई थी। यहाँ पर भी तशद्दुद में जो है वो आए दिन इजाफा हो रहा है। गौ रक्षा के नाम पर ये गैर समाजी अनासर जो है वो उन इलाक़ों में, शहरी सरहदी इलाक़ों में अपने कैंप किए बैठे हैं और पुलिस की निगरानी में वो अपने कैंप चला रहे हैं। तो यकीनन मैं फिर एक मरतबा ये कहूँगा कि रियासती और शहरी इंतज़ामिया को ये गैर समाजी अनासर जो गौ रक्षा के नाम पर तशद्दुद बर्पा कर रहे हैं उन पर लगाम कसने की ज़रूरत है। कानपुर से एक खबर आ रही है सज्जाद साहब, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक खातून को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी अहलकारों को वो जो है वो झांसे में लेती थी और हनी ट्रैप का ये वाक़या पेश आया है और पता नहीं इससे पहले भी बहुत सारे हनी ट्रैप के वाक़े पेश आए हैं। आर्मी के जवानों के ताल्लुक़ से हनी ट्रैप के, इंटेलिजेंस के जवानों के मुतालिक हनी ट्रैप के वाक़यात पेश आए हैं। इसका पूरा खुलकर खुलासा नहीं हुआ है कि ये सरकारी ओहदेदार जो हैं किन महकूमों से उनकी वाबस्तगी थी, क्या किसी खुफिया विभाग से इनकी मतलब शोबे से इनकी वाबस्तगी थी, पुलिस के आला ओहदेदारों से मतलब ओहदों पर ये फायज थे। मगर ये खबर ज़रूर निकल कर आ रही है कि एक खातून है जो सरकारी ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ ओहदेदारों के साथ उसने शादी की और पैसे रकम वसूली उनसे, उन्हें ब्लैकमेल किया। तो इस तरीक़े के मामलात में जो है सरकारी ओहदेदारों का मुलव्विस होना और हनी ट्रैप का शिकार होना, क्या ये खुफिया जानकारियों के साथ खिलवाड़ नहीं इसको समझा जाएगा? बिल्कुल, देखिए सरकारी अफसरों को जो है टारगेट करके हनी ट्रैप में लिया जा रहा है। यहाँ दिलचस्प अमर ये है कि उनमें से इस खातून ने ये इतनी शातिर थी कि उसने 2-3 लोगों से शादी भी कर ली। जी, इसके जो है आप शातिर पने की इंतहा देखिए कि इसने 2-3 लोगों से शादी भी कर ली और बहुत सारे लोगों को जो है हरासमेंट और रेप केसेस के जो है इल्ज़ाम में फंसाने की धमकी दी और उनसे पैसे इसने भारी जो है रकम वसूली उन लोगों से। तो यकीनन जो है ये हनी ट्रैप का मामला जो है सिर्फ़ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि आपने जो है एक अहम नुक्ते की तरफ भी जो है सवाल उठाया है कि हसास मालूमात के लिए आला सरकारी अहदेदारों तक इस तरह से रसाई हो सकती है
इस तरह से जासूसी के भी हालात ना, पैदा माजी हो में भी सकते हैं। माजी में भी ऐसे माज़ी में बहुत हुआ सारे है, बहुत सारे माज़ी में हुआ है। वाकयात निकल कर सामने जी, आए हैं। वाकयात से ये मालूम हुआ है कि जैसा कि आपने कहा, हसास जानकारियों के जी, मुतालिक जानकारी रखने वाले अहलकार भी जो हैं, कहा वो आर्मी के हो या पुलिस के हो या आईबी के हो, इंटेलिजेंस के हो, वो जो है हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं और बहुत सारी नुकसान भी उससे हुआ है। जी बिल्कुल जो है, अब देखिए जैसे जैसे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का जो है ख़ास तौर पे जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल आम हो रहा है, वैसे वैसे जराइम के अनोखे वाक़यात जो है, ख़ास तौर पे हम जो है इन जराइम की बात करेंगे जो साइबर जराइम कहा जाता है, जिनको साइबर क्राइम्स के अनोखे वाक़यात, हर दिन एक नया वाक़या जो है सुनने में आ रहा है कि कैसे साइबर क्राइम जो है वजूद में आ रहे हैं, कैसे साइबर क्राइम अंजाम पा रहे हैं। तो यकीनन ये बहुत ही जो है तशवीश की बात है। इस सिलसिले में भी हुकूमतों को चाहिए कि वो एक जामे पॉलिसी अपनाएं और देखें कि सोशल मीडिया का जो है इस्तेमाल गलत तरीके के लिए ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि जी, आप ये चीज़ों को भी आप उजागर करें कि भाई वो जो खातून है, वो खातून का ताल्लुक़ कौन से। देखिए, अगर ये मैं इसको अगर थोड़ा सा एक दूसरे ज़ाविये से इसका जायज़ा अगर मैं लूँ, तो ये जी, समझ में आएगा कि सज्जाद साहब, अगर वो खातून मुसलमान होती जी, तो फिर अब उसके मुतालिक क्या होता। जी बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल अब यकीन। आप ये जो ज़राए अबलाग है, वो जी, ज़राए अबलाग जो जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, जी, वो गोदी मीडिया इस खबर को किस तरीके से उछालता। जी बिल्कुल तो देखिए। आप यही काम करना चाहिए था, मौजूदा खबर को भी इसी तरीके से उछाला जाना चाहिए। गोदी जी, मीडिया को चाहिए कि इस खबर को भी उसी तरीके से उछाले जिस तरीके से दीगर खबरों को उछालते हैं जो अक़लियतों से, मुसलमानों से मंसूब की जाती हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली लाल किले में जो धमाका हुआ है, उस मामले को भी कैसे-कैसे जो है एक हर दिन एक नई जो है सनसनीखेज़ खबर निकाली जा रही है, निकल के सामने आ रही है। तो बहरहाल जो है जुर्म जुर्म होता है और ये भी जो है एक बहुत बड़ा जुर्म है। यहाँ आपने जो है जो कहा है, ये भी अहम है कि इस तरह की ख़वातीन को इस्तेमाल करके कहीं जो है सरकारी अफ़सरों से राज तो उगलवाने की कोशिशें नहीं की जा हुआ रही हैं। है, माज़ी में जी, ये चीज़ें हुई हैं, तो इसीलिए मेरा भी शक व शुबा जो है अभी भी जी, हो रहा है, ये चल सकता है, हो सकता है। तो आप इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। दिल्ली के फसादात के मुतालिक जो है वो मुसलसिल सुनवाई चल रही है। यूएपीए के तहत दिल्ली फसादात में उमर खालिद, शर्जील इमाम के बशमूल 12 लोग जो हैं वो जेल में क़ैद हैं। गुलफिशां जी, फ़ातिमा भी उनमें क़ैद है, जेल में क़ैद है। तो सुप्रीम कोर्ट में मंगल के दिन दोबारा इस पर सुनवाई शुरू हुई और जो है दिल्ली पुलिस की जानिब से ये जो दरख्वास्तें, ज़मानत की जो दरख्वास्तें दी गई थी, उसकी मुखालफत की गई है। समझ में ये नहीं आ रहा है सज्जाद साहब, 2000 से ज़्यादा दिनों से ये लोग जेल में हैं। तो जी। दिल्ली पुलिस जो है इनके खिलाफ शवाहिद इकट्ठा करने में नाकाम हो गई है। यूएपीए के तहत इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो क्या इन्हें बग़ैर किसी सज़ा सुनाए उम्र कैद तक जेल में रखना चाह रही है दिल्ली जी पुलिस? बिल्कुल, देखिए ये मामला है 2002 के शुमाल मशरिक़ी दिल्ली के फ़साद का। इस फ़साद के मामले में इनको गिरफ़्तार किया गया था। आपको याद दिला दूं जी, सज्जाद साहब, जी, ये सीए के ऊपर शाहीन जी, बाग में जब बड़े पैमाने पर जी, एहतजाज चल रहा था ना, एहतजाज चल रहा था। उसी जी, दरमियान में ये फसादात रोनुमा हुए जी बिल्कुल। और वो जो एहतजाज जो चल रहा था वो बर्खास्त हुआ। जी बिल्कुल, देखिए उस एहतजाज को वुसअत देने की कोशिश की गई थी, आपको भी याद होगा कि शाहीन बाग की नौइयत के एहतजाज के लिए जाफ़राबाद में, जी, जो शुमाल मशरिक़ी दिल्ली जी, में जो है एक रेलवे स्टेशन है, मेट्रो रेलवे स्टेशन का जो है एरिया का नाम भी जाफ़राबाद है। उस मेट्रो रेलवे स्टेशन के नीचे एक कैंप सीएए का, मतलब मुखालिफ सीएए कैंप शाहीन बाग की नौइयत का कायम किया गया था। तो उस कैंप के कायम करने के दौरान में अचानक बीजेपी के लीडर वहां पहुंच जाते हैं, जबकि जाफ़राबाद के इलाका शुमाली मशरिक़ी के इलाके को मुस्लिम अक्सरियती इलाके के तौर पे देखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद एक खौफनाक व फसाद का वहाँ माहौल बन जाता है और फिर जो है यहाँ तक खबरें आई थीं, यहाँ तक खबरें आई थी ज़बी साहब कि यूपी से ट्रकों में भर भर के लोग लाए गए थे और वीडियो भी ऐसे खौफनाक वीडियो आए थे कि लोग जो है
गाड़ियों में से कूद कूद के आ रहे हैं और घरों को जला रहे हैं, दुकानों को आपको जला याद रहे है, हैं। आप वजीर हैं दिल्ली हुकूमत में, वजीर हैं कपिल मिश्रा जो है, जी उन्होंने क्या कहा था, जी उनका इश्तियाल अंगेज बयान जो है, एसीपी को धमकी दी थी एसीपी को उन्होंने जी धमकी दी थी, और जी फिर ट्रम्प के जाने तक हम इंतजार कर लेंगे, ट्रम्प के जी जाने के बाद जो कुछ भी होगा उसके जी जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप खुद इस होंगे। तरीके की बातें कपिल मिश्रा जी ने बिल्कुल। की थी, और खुलेआम जलसे में भी सड़क उन्होंने, पे ठहर के हाँ, उसने जो है ये शरंगेज बातें की थी, जिसके बाद वहाँ पे जो है देश के गद्दारों को गोली जी मारो सालों का जो जी नारा था, जी वो कपिल अनुराग मिश्रा ठाकुर का ही था वो। जी तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, उसके बाद बड़े पैमाने पर फसादात भी हुए जी वहाँ पर, और फिर जो लोग जिम्मेदार हैं जी फसादात के, जी उन्हें तो गिरफ्तार नहीं नहीं किया किया गया, गया। मगर लार्जर कॉन्स्पिरेसी जी का इल्ज़ाम लगाते हुए जी शर्जिल इमाम, उमर खालिद, जी गुलफिशा फातिमा, जी और जो है मैं नाम भूल रहा हूँ, और एक नौजवान है उनका, वो भी खालिदी हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बिल्कुल, ये इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उस सारे फसाद की जड़ इनको करार दे दिया गया। अब इनको जो है मरकज़ी किरदार बना दिया गया उस फसाद का, जबकि वो फसाद बर्पा किया था किसी और ने, कपिल मिश्रा की इश्तियाल। यकीनन आपने जो है सही याद दिलाया कि कपिल मिश्रा की इश्तियाल अंगेज़ी जलती पे तेल का काम कर गई थी उस ज़माने में। जिस तरह से उन्होंने पुलिस को धमकी दी थी, जिस तरह से जो है उन्होंने जो है वहाँ पे हालात बिगाड़े थे, तो ये सब कुछ देखा गया। एसीपी को धमकी देना भी देखा गया। सब कुछ होने के बावजूद जो है वहाँ पे आगजनी की गई, दुकानें जलाई गई, घर जलाए गए, हत्ता के वहाँ पे आम आदमी पार्टी के एक कारपोरेटर थे, उनके कारखाने को पूरी तरीके से जला दिया गया और उनको भी मेन अक्यूज़ बनाया गया। फिर उनको किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पार्टी से बेदखल किया, किस तरीके से उनको जो है फांसा गया, किस तरीके से, जबकि उनका साफ तौर पे कहना था कि हुजूम मेरे कारखाने पे आया था कारखाने को जलाने के लिए, और हमने मज़ाहमत की और उन्होंने कहा था कि मेरे कारखाने में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू काम करते हैं, और वो सारे हिंदू जो है इकट्ठे होके फसादियों के ख़िलाफ़ कारखाने को बचाने के लिए बाहर निकल गए थे। उसके बावजूद उनको भी जो है वहाँ का मेन अक्यूज़ बनाया गया। कई जो है कत्ल के मतलब एक एक केसेस उन पे थोपे गए वहाँ पे इलाके में जो कत्ल हुए थे फसाद के दौरान में। और फिर दुनिया ने देखा कि कैसे 3 दिन तक जो है दिल्ली का वो इलाका जलता रहा। फिर दुनिया ने देखा कि कैसे जो है हमारे कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल जो है वहाँ पे पहुँचते हैं और कैसे वो कहते हैं कि अब नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस आप देखिए, पूरा इलाका जल गया और जलने के बाद वो आते हैं सुबह 9-10 बजे के आसपास इलाके में, आके बोलते हैं कि अब नहीं होगा जी। फिर उसके बाद नहीं होता जी। आप ये भी अंदाज़ा लगाइए। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस रात वहाँ पे आग और खून की होली खेली जा रही थी, उस रात ट्रंप जो अमेरिकी सदर थे, सदर जमहूरिया के जो है सदारती महल में, राष्ट्रपति भवन में डिनर कर रहे थे। अशाइये पर मौजूद थे वो। बिल्कुल अशाइये पे मौजूद थे। शहर के मौज़ीन वज़रा जो है काबिने रफ़क़ा के साथ मोदी भी वहाँ मौजूद थे। तो एक जानिब शहर के ये हो रहा था, तो दूसरी जानिब जो है शहर के एक हिस्से को आग लगाई जा रही थी। इतना सब कुछ हो गया और इसके जो है असल सरगना ये बेचारे स्टूडेंट बने। जी। ये शर्जील इमाम हालांकि अब तक भी जी अदालत बारहा कह रही है, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में बारहा उनकी दरखास्तें, जो जमानत की जो दरखास्तें हैं वो मुस्तरद होती रही। वो पुलिस कहीं कहीं पर पुलिस ने कहीं वक्त मांगा, कहीं पे जमानत की मुखालिफत की, कहीं पे शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांगते हुए इनकी ज़मानतों को टालने की मुसलसल कोशिश की। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी ये तीसरी मरतबा ये इस पर सुनवाई हो रही है। मंगल के रोज़ सुनवाई हुई थी और दिल्ली पुलिस ने ये इसकी मुखालिफत की है। और अफसोस की बात ये है कि दिल्ली पुलिस तो मुखालिफत कर रही है, मगर आप देखिए, अगर आप ये कानूनी हक़ है, एक हिंदुस्तानी शहरी का ये कानूनी हक़ है, अगर उस पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर पा रही है पुलिस, और उसको मतलब मुजरिम जो ठहराने में नाकाम है, शवाहिद पेश करने में नाकाम है, तो वो अपनी मतलब हक़ आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए वो ज़मानत की दरख्वास्त डाल सकता है और ज़मानत लेकर बाहर वो आ सकता है। और ये जो नौजवान जो हैं
मैं नाम जिसका बोल रहा था वो खालिद सैफी है। ये जो नौजवान है, खालिद सैफी हो, उमर खालिद हो, गुलफिशा फातिमा हो या शर्जील इमाम हो, या और दीगर जो है, ये लोग स्टूडेंट हैं। इनके मतलब निसाब, इनका तालीमी साल खराब, 5 साल खराब कर दिए 5 साल इनके तालीमी खराब हुए हैं। ये एमफिल कोई कर रहा था, पीएचडी कोई कर रहे हैं, कोई रिसर्च के काम में मशगूल थे। ये तमाम को जो है उनकी तालीम मुतासिर हुई है। तो हुकूमत को ख़ास तौर पर ये पुलिस को चाहिए, दिल्ली पुलिस को चाहिए और अदालत को भी चाहिए कि कई मामलात में आप अदालत जो है पुलिस की सरजनिश करती है और उन्हें पुलिस के क्या अप्रोच के खिलाफ में जाकर अदालतों ने फैसला दिया है कई मरतबा ऐसा। मगर यहाँ पर जब ये लोग, ये तीनों ये लोगों की जमानत की बात आ जाती है, दिल्ली फसादात 2020 फसादात के जो मुलजिमीन हैं उनकी ज़मानत की बात आ जाती है, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि कानून की आंखों पर पट्टियाँ बंधी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब तक जो है इनकी ज़मानत नामंजूर ही की जाती रही है, चाहे वो तहत की अदालत हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो। अब मामला है सुप्रीम कोर्ट में आ गया है और देखिए 5 साल हो गए हैं, तालिब उलमा की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई है इनकी। उसके बावजूद जो है ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत इन्हें सज़ा देना चाहती है। देखिए जो कानून बनाया गया था सीएए के नाम पे, यकीनन उस कानून के बारे में सभी साफ तौर पे कहते हैं कि ये मुल्क के आइन से टकरा रहा था, मज़हब की बुनियाद पे बनाया गया कानून था। और इसी कानून के ख़िलाफ़ इन तलबा ने एहतजाज किया था और इन तलबा ने जो है अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में रैलियाँ निकाली थी और फिर ये इस तहरीक को लेके अलीगढ़ भी गए थे। लेकिन इनका दिल्ली के इस फसाद से कोई ताल्लुक़ नहीं था। जबरन इनको जो है उठाया गया, इनके हॉस्टलों से, इनके जो है यूनिवर्सिटी कैंपसेस से उठाया गया और फिर इन पे जो है मुकदमा लाद दिए गए और आज तक इनकी ज़मानत मंजूर नहीं की गई और यूएपीए जैसे ख़तरनाक कानून के तहत ये मुकदमे का सामना कर रहे हैं। यकीनन ये काबिल अफसोस है। नौजवान ना ये दहशतगर्द है, ना दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस हैं, तालिब इल्म थे और अपने आइनी हुकूक का ये इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बावजूद उन पर संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करना और फिर उनकी ज़मानत में रुकावट बनना, ये एक शहरी की आज़ादी, हक़ आज़ादी के ख़िलाफ़ उठाए जाने वाले इक़दाम हैं जो आइन को, इस मुल्क के जमहूरियत को, इस मुल्क की जमहूरी शबी के लिए शदीद नुकसानदेह है। जैसा कि हम कह रहे थे, हम मुसलसिल नाज़रीन हम ये बताते आ रहे हैं कि वो रियासतें जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है, वहाँ पर अक़लियतें, ख़ाह वो मुसलमान हो या फिर ईसाई हो या फिर क़बाइली तबक़ात हों, ये जो है मुसलसिल निशाने पर है। उन रियासतों पर हिंदुत्वा ताकतों के निशाने पर है। एक ख़बर यहाँ से मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है, आदिवासी राइट कैंपस जो है वो मुसलसिल घटते जा रहे हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश में। और उसकी वजह ये है कि ओहदेदार जो है एक रुझान बना रहे हैं, फ़र्ज़ी रुझान तब्दीली मज़हब का। अब देखिए, जब आदिवासियों की तब्दीली मज़हब का मामला आता है तो उमूमन अक्सर ये देखा गया है कि वो जो तबक़ात हैं और जो वहाँ पर ये तब्दीली मज़हब का काम करने वाले लोग हैं, वो ईसाई उनकी तरफ तबलीग करते हैं, ईसाई मुबल्लिगीन के हाथों पर वो तब्दीली मज़हब करते हैं। यहाँ पर आप एक नैरेटिव लाया जा रहा है, ये ओहदेदार ये कह रहे हैं, अहलकार ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है ये काम हो रहा है कि तब्दीली मज़हब का काम हो रहा है, इसीलिए HOWL जो है एक तंजीम है, हाउ आउट वी लाइफ, इस तरीके से कलेक्टिव कैंपस था ये, उसके अंदर जो तंजीमें हैं, वाबस्ता तंजीमें हैं, वो घटती जा रही हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, उन पर जुल्म हिरासानी का वो शिकार हो रहे हैं। जैसा कि हम मुसलसिल कह रहे थे, आदिवासी, दलित और मुसलमान या फिर ईसाई जो है उन रियासतों में जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है, मुसलसिल निशाने पर है, निशाने पे हैं और इनके ख़िलाफ़ मुसलसल कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और किस तरीके से देखिए, एक गांव में जो है, ये जो मध्य प्रदेश का गांव है शुक्रवासा, वहाँ पे किस तरीके से जो है एक फलाही तंजीम हॉल के इदारे को जो है तहस नहस कर दिया गया, मिट्टी का ढेर बना दिया गया और उल्टे जो है उन पे इल्ज़ाम है कि ये लोग यहाँ पे धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे। तो यकीनन जो है ये जिस तरह से बदनज़मी हो रही है, जिस तरह से जो है यहाँ पे तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो पछड़े ज़ातें हों, चाहे वो क्रिश्चन हों, चाहे
चाहे वो अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, सभी को मुसलसल इस तरीके से माहौल बना के सभी का जो है मतलब एक ज़िंदगी अजीरन की जा रही है। और ये एक बड़े इदारे के दफ्तर की तबाही से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। आप देखिए, आप वहाँ पर जो है एक तो मुनहदिम कर दिया गया, दूसरा किताबों को जलाया गया, 2 गाड़ियों को जलाया गया, मशीनरी को जलाया गया, एक वो चक्की थी फ्लोर मिल, वो फ्लोर मिल को तबाह कर दिया गया, जलाकर खाकस्तर कर दिया गया, जहाँ से कबाइलियों को खाना बहम पहुँचाया जाता था। तो आप देखिए इस तरीके के मजालिम जो है और फिर किए जा रहे हैं, फिर उसे नाम फ़र्ज़ी मजहबी तब्दीली का देकर इंतज़ामिया, लोकल इंतज़ामिया उनकी मदद कर रहा है वो लोगों की, जैसा कि हमने कहा कि शरपसंद अनासिर जो है उनकी मदद मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से की जा रही है। आखिरी खबर है जिस पर सरसरी तबसरा ज़रूरी है, बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर जो है चिराग पासवान की पार्टी को, जब चिराग पासवान ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे की मांग की थी, क्योंकि अब इक़्तिदार में आ गए हैं, जीत चुके हैं एनडीए, तो चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा है, तो जब उन्होंने एनडीए में जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे की मांग की, तो ये दोनों ने, बीजेपी और जेडीयू ने, दोनों ने एतराज़ किया, जबकि असेंबली स्पीकर के ताल्लुक़ से बीजेपी जो ने इशारा दिया है कि वो स्पीकर का जो ओहदा है वो अपने पास रखेगी, उस पर भी जेडीयू ने एतराज़ जताया है। ये सत्ता की लड़ाई है, ताकत की लड़ाई है, ये पावर हासिल करने की लड़ाई है। इक़्तिदार हासिल होने से कबल जिस किस्म के सूरत हाल का जायज़ा हमने बिहार से लिया था, इक़्तिदार हासिल होने के बाद जो है वो सूरत हाल भी आवाम तक पहुँचाना नागुज़ीर है। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है, सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।